आज की इस वीडियो में समझेंगे एनएफटी और मेटावर्स क्या है और दोनों का रिलेशन कैसे है। तो एनएफटी को समझते हैं। व्हाट इज एनएफटी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब इसको दो वर्ड्स में तोड़ेंगे, नॉन फंजिबल और टोकन। समझते हैं कि नॉन फंजिबल क्या है। नॉन फंजिबल यानी नॉन रिप्लेसेबल। फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल। नॉन रिप्लेसेबल कोई भी एक ऐसी चीज जो यूनिक है, जो सबके पास नहीं है, वो होती है नॉन रिप्लेसेबल। जैसे आज मेरे पास मेरे नोट्स हैं, मेरे क्लास 11th 12th फर्स्ट ईयर सबके नोट्स हैं, वो नोट्स मेरे पास है। वैसी बुक कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकती है, बट वो नोट्स कहीं और पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो सिर्फ मेरे पर्सनल नोट्स हैं, या वो नोट्स सिर्फ मेरे पास हैं। अगर मैं उस नोट्स को कभी किसी और को देता हूं, तब वो चीज उसके पास पहुंच गई, फिर भी उसकी यूनिकनेस मेंटेन रहती है। या कोई भी एक आइटम जो दुनिया में लिमिटेड एडिशन बनता है या किसी एक के पास है, वो होता है नॉन रिप्लेसेबल। अब टोकन क्या होता है? टोकन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी रिकॉर्ड पब्लिक हो सकता है। किस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, समझते हैं। मान लीजिए आप आज कोई आइटम खरीदने जाते हैं जिसका प्राइस है ₹1000। आप उस चीज को खरीदते हैं, शॉपकीपर से बोलते हैं कि मुझे यूपीआई के थ्रू पेमेंट करनी है, जो कि बहुत ही फेमस ट्रांजैक्शन मेथड है। वो आपको अपना यूपीआई का क्यूआर कोड देता है, आप उसको स्कैन करते हैं किसी भी आपके थ्रू, गूगल पे, भीम, फोन पे, पेटीएम, वॉट, और आप यूपीआई पिन डालते हैं 6 डिजिट 4 डिजिट और अपनी ट्रांजैक्शन को कर देते हैं। तो उसके पास पैसे पहुंच जाते हैं। वो आपको कहता है कि ठीक है, ये चीज आपकी हो गई सर, आप लेके आ जाते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे कितनी सारी चीजें होती हैं? तो अब सोच के देखते हैं कि इसके पीछे क्या क्या होता है। जब आप कोड स्कैन करते हैं और अपनी यूपीआई पिन डालते हैं, तो आपका जो बैंक है वो चेक करता है कि क्या आपके बैंक अकाउंट में ₹1000 हैं किसी को देने के लिए। अगर है तो क्या लिमिट है आपकी इतनी? अगर है तो फिर जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसके पास एलिजिबिलिटी है वो ₹1000 रिसीव करने की। इफ यस, तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, उसके पास एक मैसेज आ जाता है कि वो ₹1000 उसके हो गए। बैंक आपके पीछे से पैसे भेज देता है। बट क्या ये जो रिकॉर्ड है ₹1000 लेन देन का, ये रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल है? नहीं। ये सिर्फ आपको पता है, आपने जिसको पैसे भेजे उसको पता है, या फिर बैंक को पता है। मेनली बैंक को पता रहता है कि किसने क्या पैसे कब कहां भेजे हैं, किसको भेजे हैं। बट मान लीजिए यही आपकी ₹1000 की ट्रांजैक्शन पब्लिकली सबको दिखती, कि कोई भी एक आइटम पब्लिकली सबको दिखता कि ये तब कब कब बिका, कब कब किसने खरीदा, कितने रुपए का खरीदा। बट ये तभी पॉसिबल है जब कोई चीज नॉन रिप्लेसेबल होगी। तो यहां पर ये टर्म आकर के जुड़ता है, नॉन रिप्लेसेबल टोकन। एक ऐसी करेंसी बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, एक ऐसी चीज जो सिर्फ एक ही है दुनिया में, यूनिक है, और जब वो बिकती है तो वो रिकॉर्ड पब्लिक हो जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये हुआ एनएफटी। बात करते हैं मेटावर्स की। तो मेटावर्स क्या है? मेटावर्स को भी हम दो वर्ड्स में बहुत इजीली तोड़ सकते हैं, मेटा और वर्स। हम सब जानते हैं यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स के अंदर हमारे सारे प्लैनेट्स आते हैं, यूनिवर्स के अंदर हमारे सारे स्टार्स आते हैं, बहुत कुछ आता है। यूनिवर्स की बात नहीं करते, मेटावर्स की बात करते हैं। तो मेटावर्स बेसिकली, अगर आपने अभी सुना हो तो फेसबुक ने अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है। द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक इज नाउ नोन एज मेटा। तो मेटावर्स है क्या, जितना इसका इतने ज्यादा लोग बोल रहे हैं मेटावर्स मेटावर्स, तो मेटावर्स एक्चुअली है क्या? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आज आपका गेम खेलने का बहुत मन है, GTA 5 बहुत ही कॉमन गेम है, हम सब ने नाम सुना होगा GTA 5 का। आप वो गेम खेलने के लिए एक लैपटॉप खोलते हैं, उस GTA 5 को खोलते हैं, जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, किसी को मारते हैं, गन्स हैं, आपके पास पैसे हैं। अगर आपकी डेथ हो जाती है उस गेम में तो आप दोबारा से हॉस्पिटल, लाइक उसमें 3-4 लाइफ होती है, वट एवर सब गेम्स के रूल्स हैं। अगर यही गेम 2D में ना होकर के, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन या फोन की स्क्रीन पे ना होकर के 3D या मोर स्पेसिफिकली 7D में आपको दिखने लग जाए, तो कैसा होगा? अगर एक आपको रियल फील देने लग जाए तो ये कैसा होगा? दैट इज वॉट इज मेटावर्स। ये सिर्फ गेम्स तक ही नहीं लिमिटेड है, ये बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी चीजें हैं। अभी रिसर्च चल रही है, सब कुछ चल रहा है, डेवलपमेंट चल रहा है। अभी बहुत ही रिसेंट चीज है मेटावर्स। इट्स नॉट की बहुत साल पुरानी चीज है मेटावर्स। काफी सारी मूवीज में भी दिखाया गया है, काइंड ऑफ कि आप एक यूटोपियन वर्ल्ड में आ गए हैं एक हेडसेट पहनते ही। हम सब वीआर हेडसेट के बारे में जानते हैं। तो जब हम वीआर हेडसेट लगाते थे तो वो गेम हमें 3D में दिखती थी, बट हमें उसकी फील नहीं आती थी। मेटावर्स उसी वीआर हेडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, जिसमें आप कोई भी चीज को 7D में फील कर सकते हैं। मान लीजिए
कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ बोरिंग फील करता है और उसका बहुत मन है कि वो कुछ लेके सब कहीं बैठे और एक नई दुनिया में आ जाए जो उसकी मर्जी की दुनिया हो, या जिस दुनिया में उसको कोई ना जानता हो उसका एक नया अवतार क्रिएट हो जाए जिसमें वो किसी अपनी एज डिफाइन कर सकता है, अपना अपीयरेंस, अपने कपड़े, अपना पैसा सब डिफाइन कर सकता है, अपनी कार्स डिफाइन कर सकता है। जरूरी नहीं है वही चीज आपके पास रियल लाइफ में होनी भी चाहिए, वो आप सिर्फ एक गेम के लिए क्रिएट कर सकते हैं जैसे अभी तक हम 2D में करते हैं, जिसको कोई भी गेम होती है वही चीज अगर रियल एक्सपीरियंस के साथ आ जाए, दैट इज व्हाट इज मेटावर्स एंड द फ्यूचर इज मेटावर्स। जितने भी रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि मेटावर्स इज गोना बी वेरी बिग, लाइक बहुत ही बड़ी चीज होने वाली है मेटावर्स। इट्स नॉट गोना बी लिमिटेड टू समथिंग फाइनाइट, बहुत ही बड़ी चीज होगी और आगे चल के दैट विल बी द फ्यूचर। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एजुकेशन भी मेटावर्स के थ्रू हो कि सारे स्टूडेंट्स और टीचर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉग इन करें और उनका एक अपना क्लासरूम है, एक प्राइवेट क्लासरूम है जिसमें बच्चे को कॉलेज या ऑफिस या कॉलेज या स्कूल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस वो घर बैठे ही उस क्लास का एक्सपीरियंस ले सकता है, ना कि सिर्फ एक जूम के थ्रू बल्कि एक फील के थ्रू कि कैसा बोर्ड है, बोर्ड को छू सकता है, टीचर से मिल सकता है, या पार्टीज ऑनलाइन हो सकती हैं मेटावर्स के थ्रू, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी वेरी बिग।